हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर है ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर है सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर है कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों, यह खोज गुजरात के लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था? दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसके लिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ये सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, इसका आंसर है उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हड़प्पा सभ्यता का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों, इसका आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कालीबंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो यह पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामातुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर है आदिशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर है लोथल। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता।
सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका आंसर है बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, इसका आंसर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है कि वे लोग लोहों से परिचित थे, जबकि वे लोहों से परिचित नहीं थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये धौलावीरा से चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा मोहनजोदारो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है वो कौन है? उनका नाम है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो इसका आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार के संबंध स्थित थे? तो इसका आंसर होगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी जो है इसमें से समुद्र तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाती है? तो ये अन्नागार धन्य कोटर है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो दोस्तों, शेर का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर है लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर है सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दायमाबाद। हड़प्पा काल में दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ये तीनों, मतलब चांदी, टिन, सोना, इन तीनों का आयात हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का कहाँ से आयात करते थे? तो दोस्तों, ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से इसका आंसर होगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, तो इसका आंसर है दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो इनमें से सभी लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये सभी बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों, इनमें से सभी का अंकन हुआ है, जैसे व्याघ्र, हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इस सब का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इसका आंसर है हड़प्पा।
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है चनहुदरो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आपका लोथल। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? तो इसका आंसर है दालें।